मोहतरम नाजरीन, 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें कुरान करीम की तिलावत ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में ये बताया जाएगा कि वो कौन से 3 वक़्त हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और फिर इस माह मुबारक में कुरान करीम की तिलावत भी कसरत के साथ की जाती है। तकरीबन हर मुसलमान ही ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की सआदत हासिल करता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि रमज़ानुल मुबारक में कई लोग कई बार ख़त्म कुरान कर रहे होते हैं, जो कि पहले से ही ये नियत कर लेते हैं कि इस माह रमज़ान में मैंने 10 ख़त्म कुरान करने हैं या 5 कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने हैं। लिहाजा उनका यही मिशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कुरान होने चाहिए, लेकिन वो कुरान करीम की तिलावत किस तरह से कर रहे हैं इस जानब उनकी कोई तवज्जो ही नहीं होती। कुछ लोग तो कुरान करीम को अपने सामने रख कर दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं और अपनी ज़ुबान से अल्फाज की अदायगी ही नहीं कर रहे होते। तो याद रखिए कि कुरान पाक को पढ़ने का हमें जो सवाब मिलता है वो तिलावत करने पर मिलता है, और तिलावत कहते हैं ज़ुबान से अल्फाज को अदा करके पढ़ने को, और जब हम ज़ुबान से अल्फाज ही अदा नहीं करेंगे तो तिलावत कैसे होगी और सवाब कैसे मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सही तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाए। थोड़ी आवाज़ में हरूफ की दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान की तिलावत करें, और फिर आप इस तरह से हरूफ की अदायगी के साथ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा और उतना ही ज़्यादा अल्लाह की रहमत और फजल नसीब होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ज़्यादा बार ख़त्म कुरान का मिशन बनाने की बजाय हमारा मिशन ये होना चाहिए कि मैं सही और दुरुस्त तरीके से कुरान पाक को समझ कर ही पढ़ूँगा, यानी मैं सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान पाक को समझकर पढ़ने की कोशिश करूंगा। आए अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से 3 औक़ात हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत शुरू ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। उलमाए कराम ने बताया है कि पूरे दिन में 3 ऐसे मकरू औक़ात होते हैं कि जिनमें कुरान पाक की तिलावत ना की जाए तो बेहतर है। ये 3 मकरू औक़ात ये हैं। पहला मकरू वक़्त सुबह जब सूरज तलू हो रहा होता है, और ये जो सूरज निकलने का 15 या 20 मिनट का वक़्त होता है उस वक़्त को मकरू वक़्त कहा जाता है, और इसमें तिलावत कुरान का शुरू ना करना ही बेहतर है। इस तरह से ज़वाल का वक़्त, यानी जब सूरज सीधा सर के ऊपर होता है, ना दाएं जानब माइल हो और ना ही बाएं जानब झुका हुआ हो, और ये भी तकरीबन 15 या 20 मिनट का ही दुरानिया होता है। ये दिन के तकरीबन 12 बजे का वक़्त है, और उस वक़्त में भी तिलावत शुरू ना की जाए तो बेहतर है। जबकि तीसरे नंबर पर जो मकरू वक़्त है वो सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक का वक़्त है। ये वक़्त भी मकरू है, और ये वो 3 मकरू औक़ात हैं कि जिनमें सजदा करने से मना किया गया है। अब चाहे वो नमाज का सजदा हो या सजदा शुक्र हो या फिर सजदा तिलावत हो, तो इन मकरू औक़ात में हर तरह के सजदे का करना मना है। नाजरीन, इन औक़ात में मना करने की वजह भी जान लीजिए कि ये 3 ऐसे औक़ात होते हैं कि जिनमें सूरज की परस्तश करने वाले मजूसी लोग सूरज की इबादत करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को यानी कि मुसलमानों को इन 3 औक़ात में सजदा करने से मना फरमाया, ताकि हम मुसलमानों की इन सूरज की परस्तश करने वाले मुशरिकीन के साथ किसी भी किस्म की मुशाबत ना हो। लिहाजा इस बिना पर उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि जब इन 3 मकरू औक़ात में हर तरह का सजदा करना मना किया गया है तो ऐन इस टाइम में ही कुरान करीम की तिलावत को ना शुरू करना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इन 3 मकरू औक़ात के शुरू होने से पहले ही तिलावत कुरान पाक कर रहा था और उसकी तिलावत के दौरान ही ये मकरू औक़ात शुरू हो गए तो फिर किसी भी किस्म का कोई हरज नहीं है। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी ने फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद तिलावत कुरान पाक शुरू कर दी तो अब अगरचे उसकी तिलावत के दौरान सूरज तुलू भी हो रहा हो
तब भी कोई हर्ज नहीं है। और इस वीडियो में जो बात बताई जा रही है तो इसका मकसद ये है कि जब मकरू वक़्त शुरू हो रहा हो तो मकरू औकात के ऐन शुरू होते वक़्त कुरान पाक की तिलावत को ना शुरू करना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई उस वक़्त में तिलावत शुरू कर भी लेता है तो जायज़ है और गुनाह तो नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उस वक़्त में तिलावत को शुरू करना हराम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अफजल ये है कि इन औकात में 10-15 मिनट के लिए तिलावत कुरान पाक को मुअख्खर कर लिया जाए और इसी दौरान कलमा तैयब का विरद किया जाए या दूसरे जिक्र अज़कार किए जाएं या कोई तस्बीह पढ़ ली जाए। लिहाजा हासिल कलाम यह है कि इन 3 मकरू औकात में कुरान पाक की तिलावत को शुरू ना किया जाए तो अफजल है। लेकिन अगर कोई कर लेता है तो ये जायज़ है और गुनाह भी नहीं है। बासिद एहतियात उलमाए कराम इन 3 औकात में तिलावत शुरू करने से मना फरमाते हैं। बाकी पूरा दिन और पूरी रात में जब चाहें तिलावत कुरान से मुशर्रफ हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।